यूपी में एसआईआर की लास्ट डेट आज है। यूपी में एसआईआर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख आज है। एसआईआर को लेकर सभी जिलों में विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया, शाम 5 बजे के बाद नहीं दी जाएगी कोई भी छूट। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यूपी में एसआईआर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख आज है। अगर आपने भी अपना फॉर्म जमा नहीं किया तो आज आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद, आज शाम 5 बजे के बाद कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आपको याद होगा कि एक बार फिर से तारीख बढ़ा दी गई थी और तारीख बढ़ाने के बाद अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शाम 5 बजे के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में आज एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपने भी अपना एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, अपडेट नहीं किया है, तो आज शाम 5 बजे तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रवि कुमार, जिनसे जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आज लास्ट डेट है एसआईआर फॉर्म की और शाम 5 बजे तक इस समय तय किया गया है। रवि, क्या जानकारी आपके पास? क्या आज के बाद अब कोई ऐसी जानकारी आपके पास नहीं निकलकर सामने आ रही कि आज के बाद क्या तारीखों का यहां पर ऐलान हो सकता है, बढ़ाई जा सकती है, या फिर एसआईआर फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है, शाम 5 बजे तक समय तय किया गया है, क्या आज के बाद तारीख बढ़ सकती है? ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल संकेत मिल रहे थे, लेकिन अभी इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जिस तरीके से अभी जो समय बढ़ाया गया था उसके बाद से माना जा रहा था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में खासतौर पर संगठन के लोगों के साथ जो मीटिंग की थी उसके जरिए लोगों से साफ किया गया था कि बूथ स्तर तक लोग जाएं। सभी विधायकों से, मंत्रियों से अपील की गई थी वो लोग जितने भी मतदाता सूची में जिनका वोटरों का नाम नहीं है उनको नाम जुड़वाने का काम किया जाए। उसके अलावा जो नाम पहले से दर्ज है, यानी कि जो मृत हो चुके हैं या जो पलायन कर चुके हैं, और नए मतदाता जिनका नाम उसमें नहीं जुड़ पाया है, उसको जुड़वाने में उनकी मदद करें। हालांकि इसको लेकर बड़े स्तर पर काम देखा गया। तमाम सारे ब्यूरो को जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं घुसपैठियों को लेकर सख्ती की गई। वहीं एसआईआर का जो गणना फॉर्म है वो पूरी समय रहते इसको पूरा किया जाए, इसके लिए अपील की गई। उसका असर भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें सहयोग भी किया और माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में करीब करीब काम पूरा कर लिया गया। हालांकि शाम तक पूरा साफ हो पाएगा कि आखिर गणना का काम हो कितना हो पाया, यानी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तौर पर कितनी की जा सकी, इसका तो शाम तक ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके की जो समय अवधि बढ़ी थी उससे ये माना जा रहा था कि इसमें इसको दोबारा से रिवाइज करने का भी समय मिल गया। और उसके साथ ही जो लोग इसमें पूरी तौर पे ध्यान नहीं दे रहे थे उनको भी समय रहते इसको फॉर्म भरने का पूरा समय मिला। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पूरी एक पहल थी, जो कोशिश थी, वो काफी हद तक पूरी होती हुई नजर आई। जी बिल्कुल रवि, दो चीजें इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो बीएलओस पर प्रेशर था कि उन्हें नहीं पता कि आगे कितने फॉर्म आएंगे, कितने लोगों के फॉर्म अभी जमा करने हैं। ये प्रेशर की जो बात निकलकर सामने आ रही थी, क्या वाकई में बीएलओस के पास प्रेशर था या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बीएलओ को लेकर बार बार सवाल उठा जा रहे थे कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखिए, शुरुआती दौर में जरूर ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन जब समय बढ़ा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको लेकर बैठक ली, उसकी जब जानकारी की और जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो विधायक हो या प्रभारी मंत्री हो या उसके अलावा संगठन के तमाम लोग हो, और बूथ स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं, सभी मोर्चों के पदाधिकारी हैं या घटक जितने भी भाजपा के वो हैं, सहयोगी हैं, उनको लेकर जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो पूरी कोशिश थी वो काफी आसान होती हुई नजर आई। और शायद यही वजह है कि जो समय अवधि बढ़ने के बाद ऐसी भी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई कि बेलों पे कोई प्रेशर है, क्योंकि बहुत आसानी से ये पूरे काम को किया जाता रहा है। अगर प्रेशर जैसी बात होती तो दोबारा भी निकलकर ऐसी चीजें सामने आती, लेकिन जब समय बढ़ा, यानी 15 दिन का जो समय बढ़ा था, उस दरमियान कहीं भी इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि ज्यादातर काम कर लिया गया था। जो बचा हुआ काम था उसको पूरा करने के जो समय मिला, उस समय अवधि में बेलों ने पूरा काम किया, संगठन के लोगों ने सहयोग किया, सरकार खुद इस पर ध्यान दे रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी तौर पर इस पर ध्यान रख रहे थे। तो माना जा रहा है कि बिना किसी तकलीफ के और ये जो एक पूरी बेलों को लेकर जो एक चर्चाएं थी वो भी पूरी तौर पर गलत साबित हुई। और निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से अब आज उसका माना जा रहा अंतिम दिन है, और अगर अवधि बढ़ती भी है तो ये तो फिलहाल देखना होगा बढ़ती है या इसके समय अवधि या नहीं। लेकिन फिलहाल आज शाम तक एसआईआर की जो प्रक्रिया की, यानी गणना की जो पूरी तारीख थी, आज पूरी हो रही है। अब ये शाम तक ही साफ हो पाएगा कि जो पूरी तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया करने का जो काम किया गया वो कितने तौर पर सही रहा, यानी कि पूर्णतः हो पाया या उसमें भी कुछ कमी रह गई है। जी
रवि, जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, जिन पर हम लगातार चर्चा भी करते रहे संवाददाताओं से, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से, 4 करोड़ वोटर्स घटे हैं एसआईआर प्रक्रिया होने के बाद। एसआईआर प्रक्रिया जब से शुरू हुई और जब तक चली, यानी कि आज शाम तक चलेगी, तो 4 करोड़ वोटर्स के आसपास कम वोटर हुए हैं एसआईआर के बाद। कुछ आंकड़े बताइए। देखिए, बिल्कुल 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 तमाम ऐसे जो लोग थे, इसको लेकर ही सरकार ने सख्ती की, जो नागरिक है उनको ही सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, ये सीएम ने साफ किया था। लेकिन जिस तरीके से उसमें तमाम चीजें ऐसी हैं, जैसे कि कई लोग ऐसे जो पलायन करके बाहर रह रहे हैं, यानी उनका यहाँ भी आईडी था, दूसरी जगह भी जहाँ पे रह रहे वर्तमान में वहाँ भी आईडी था। कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत हो चुके हैं, उनका भी दोबारा से नाम था ऐसे, और कुछ लोग ऐसे रह गए थे जो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है पूरी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं था। इसी को लेकर ही सीएम ने साफ किया था कि जिनका जो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए वो किसी वजह से नहीं है, तो इसको लेकर संगठन के लोग हैं, ब्यूरोस हैं, सभी मिलकर उनका नाम दर्ज कराएं, और जो लोग पलायन कर चुके या मृत हो चुके उनका नाम यहां से हटाने का काम किया जाए। तो निश्चित तौर पर उस पर पूरा ध्यान दिया गया, और शायद यही वजह है कि जो संख्या कम हुई है वो यही वजह मानी जा रही है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ये भी साफ किया था कि जो मतदाता सूची में जो वोटर्स है जिनका नाम नहीं है, उनका इस गणना की कार्रवाई में पूरी तौर पे उनकी मदद की जाए, ताकि उनका नाम है उसमें दर्ज हो सके। फिलहाल जब गणना पूरी हो जाएगी तब पूरी तौर पे इसकी जो पूरी तस्वीर है वो साफ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई की गई, जब तमाम सारी बस्तियों को लेकर जिनका मतदाता सूची में नाम था, सूची में थे, आधार कार्ड बन चुका था, उनको लेकर जब पड़ताल की गई, जब पुलिस वहां पर पहुंची, तमाम ऐसे लोग थे जो अपनी जगह छोड़ के भाग गए, उनको भी लेकर जानकारी की जा रही है। चाहे वो घुसपैठियों की बात करें या तमाम अन्य तरीके के जो लोग थे जो किसी दूसरे प्रदेश के रहने वाले थे, या उन पर शक है कि कुछ दूसरे जगह से भी आए थे, उनको लेकर जानकारी की गई। तो कुल मिला के अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस तरीके की प्रक्रिया की गई। उसकी सख्ती का असर था। जो नाम कम हुए उसमें माना जा रहा है कि वो दो जगह से इनका नाम था, उसमें दो जगह से बजाय जहां पे वर्तमान में रह रहे हैं वहां पर उनका नाम रहेगा, और दूसरी जो लोग मृत हो चुके हैं उनका नाम हटने से भी कहीं ना कहीं ये संख्या है वो पूरी तौर पे सही सामने निकल कर आएगी कि इतने जो सही मायने में जो वोटर्स है उनका ही नाम इसमें दर्ज हो पाएगा। ये इसका प्रक्रिया का पूरा कहीं ना कहीं मतलब है वो निकल कर आ रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।